स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। रजत रानी मीनू जी की कहानी वे दिन दलित जातिगत पुरुषत्व पूर्ण गृह शोषण की कथा है। लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि दलित पुरुष अपनी स्त्रियों की उन्नति से प्रायः उदासीन रहते हैं। उनमें डर होता है कि वह कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाए। इस प्रकार उसे बाहर तो जातिगत की सजा मिलती ही है, घर में भी दलित स्त्री को एक वस्तु के समान ही देखा जाता है। अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दे वह आगे बढ़ती है, तब भी उसे अनेक अपमानों को सहना पड़ता है। वे दिन इस कहानी की अंजू एक ऐसी ही नायिका है। पति द्वारा शोषित वह एक परित्यक्ता है। पति चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से निकाल देता है, वह भी ऐसी समय जब वह अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं और उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब उसके घर में उसके बिना भी उनका काम चल सकता है। ऐसे समय में ही यह काम किया जाता है। अंजू का पति संकुचित मानसिकता का और एक स्वार्थी पुरुष है। स्त्री को काम करने वाली नौकरानी से ज्यादा वह कुछ नहीं समझता। अंजू को वह सहेली जैसी है। भाभी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं बाबूजी से बात करूंगी, वह नहीं रोकेंगे। वह शिक्षा के महत्व को समझते हैं। रही बात माँ की, सो बाबूजी उनको समझा लेंगे। माँ जिद्दी स्वभाव की तो है, पर बाबूजी से बात आखिर में माँ ही जाती है। इस प्रकार ननंद की सहायता से वह किसी तरह परीक्षा लिखने के लिए सास ससुर को मनवा लेती है। अंजू लगातार चिंताग्रस्त रहने लगी, कहीं प्रेगनेंसी की वजह से तो कहीं परीक्षाओं में रुकावट ना आ जाए। इस सोच में वह हमेशा पढ़ाई के बारे में ही सोचती रहती। वह सारा काम करने के पश्चात बैठ पड़ने लगती। देवर उसे लौड़ा में बिठाकर सुबह ले जाते और 5:30 बजे फिर से घर ले आते। इसी प्रकार 8 पेपर तो अच्छे से हो गए। मोहल्ले की औरतें बात बनाने लगीं। लोग उसे परीक्षाओं के लिए अब मना करने लगे थे। ए बहू तू मेरी बात बुरी मत मानिए, ऐसे में घर से बाहर जानो ठीक नाय होत हैं। लंडुआ में ठसके लकत हैं सो ठीक नाय हैं। हवा बिहार अलग घूमत फिरत है, कोई ऐसी वैसी बात नाय हो जाए। अब मेरी उम्र पढ़न लिखत की नाय रही, पहले बालकन को पाल ले, पढ़ाई तो होती ही रहेगी। इतिहास के पेपर के दिन कमर में हल्का सा दर्द हुआ तो औरों की बातों पर उसे यकीन होने लगा। नहीं, कोट हवा बयार तो नहीं लगा गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। किसी तरह वह एग्जाम लिख कर आ गई और अपने कमरे में निश्चेष्ट हो लेट गई। सासू को दुख हुआ कहीं बहू की तबीयत ना खराब हो जाए। वह उसे गुस्सा भी करने लगी। इन्हीं सब के बीच पति का रवैया भी बदलने लगा। आखिर में सभी ने मिलकर अंजू को बहुत पीड़ा प्रदान की।